दुश्मनों का भय बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाने आ गई है भारत की अपनी पूरी तरह से स्वदेशी निर्भय क्रूज मिसाइल। जी हां, भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जहां एक ओर पूरी दुनिया को विश्व युद्ध का डर सता रहा है, तो वहीं भारत अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने में लगा है। भारत न सिर्फ डिफेंस में अपने पांव जमा रहा है, बल्कि गोल्ड रिजर्व और विदेशी मुद्रा भंडार में भी खुद को मजबूत कर रहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था नीचे न आ जाए और भारत जो विकास की ऊंची उड़ान भर रहा है उसमें कोई बाधा न आ जाए। इसी कड़ी में भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी निर्भय क्रूज मिसाइल बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत एक के बाद एक उपलब्धि हासिल कर रहा है। गुरुवार यानी 18 अप्रैल 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस क्रूज मिसाइल का नाम निर्भय रखा गया है। डीआरडीओ के आधिकारिक बयान में बताया गया है कि इस मिसाइल में स्वदेशी इंजन लगाने से इसकी ताकत और बढ़ गई है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल (ITCM) निर्भय में भारत में बना माणिक टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। साथ ही इसमें इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम भी मौजूद है। परीक्षण के दौरान रेंज सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल के पूरे रास्ते की ट्रैकिंग की गई। इस मिसाइल की उड़ान को वायुसेना के सुखोई Su-30M के 1 फाइटर जेट से भी ट्रैक किया गया। मिसाइल ने टेस्ट के सभी मानकों को पूरा किया। इस दौरान इसने सी स्किमिंग यानी समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भर कर दिखाई। निर्भय क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत की सैन्य ताकत और अधिक बढ़ गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने मिसाइल को बेंगलुरु में मौजूद डीआरडीओ की लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADE) ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। निर्भय मिसाइल 6 मीटर लंबी और 0.52 मीटर चौड़ी है। इसके पंखों की कुल लंबाई 2.7 मीटर है। निर्भय मिसाइल ने परीक्षण के दौरान 864 किलोमीटर प्रति घंटा से 1111 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल की। परीक्षण के दौरान मिसाइल के सभी सबसिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक काम किया। मिसाइल ने वेपॉइंट नेविगेशन यूज करके रास्ता तय किया। इस मिसाइल में टेरेन हैगिंग कैपेबिलिटी भी है। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस पर निशाना लगाकर इसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन हो जाता है। ये 2 स्टेज की मिसाइल है। पहले स्टेज में ठोस और दूसरे में तरल ईंधन का उपयोग होता है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है। इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। जमीन से कम 50 मीटर ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इसमें ऐसी प्रणाली है कि यह रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है, यानी चलते फिरते टारगेट को भी नष्ट कर सकती है। ये समुद्र और जमीन दोनों स्थानों से मिसाइल लॉन्चर्स के जरिए दागी जा सकती है। सेना में शामिल किए जाने के बाद निर्भय मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात किया सकता है। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कई इलाके आएंगे। डीआरडीओ ने कहा कि इस सफल परीक्षण से बेंगलुरु के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (GTRE) के तैयार किए इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम की परफॉर्मेंस भी सामने आई, जो बेहतरीन रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ITCM निर्भय के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम से लैस लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लिए एक मील का पत्थर है। वहीं रक्षा विभाग अनुसंधान और विकास R&D के सेक्रेटरी और डीआरडीओ के प्रेसिडेंट समीर वी कामत ने भी डीआरडीओ की पूरी टीम को बधाई दी है। भारत आगे भी डिफेंस इंडस्ट्री में इस तरह के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए हथियारों में प्रयोग होने वाली सारी तकनीकों का निर्माण स्वदेशी तौर पर करेगा। डिफेंस इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में भी भारत एक अच्छा निर्यातक बनकर उभर रहा है। इससे न केवल हमें आर्थिक फायदा हो रहा है, अपितु दुनिया को हमारी ताकत का भी पता चल रहा है और हमें उम्मीद है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनकर उभरेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।